हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स फॉर्मूला। देखिए, मैं कॉलम एंड स्ट्रट पे वीडियोस बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट ऊपर दी हुई है, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा था कॉलम एंड स्ट्रट क्या है। ठीक है, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम सब वो सब क्या होते हैं। ठीक है, उसमें बकलिंग क्या होता है, बकलिंग लोड क्या होता है। अब उन्होंने बताया कि बकलिंग लोड ये है कि जहां बकलिंग स्टार्ट होती है, तो हम चाहते हैं कि बकलिंग ना हो। ठीक है, उन्होंने तो कह दिया बकलिंग लोड ऐसा लोड है जहां पे बकलिंग होगी, लेकिन फाइंड आउट कौन करेगा, फॉर्मूला कौन देगा, वो देगा यूलर। ठीक है, यूलर ने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, वो मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, अजम्पशंस कुछ लेनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप फॉर्मूला कुछ दे सकते हो कि ये मानूंगा मैं, इस तरह से मानूंगा। तो उसकी वीडियो आप देखना चाहते हो तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहां पे देखिए यूलर फॉर्मूला देता है, कहता है लॉन्ग कॉलम्स के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, ऐसा लोड फाइंड आउट करने के लिए बकलिंग लोड के लिए। ठीक है, या हम इसे क्रिपिंग लोड भी कहते हैं। ठीक है, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड, कुछ भी कह लो। तो फॉर्मूला बुक में हमारे पास होता है पीई। ठीक है, लोड फाइंड आउट करना है, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं उसके बारे में देखो। ई जो है हमारे पास वो क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी आप कह लें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है। और मेरे पास आई, आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये आपको लीस्ट वाला लेना है, सबसे कम वाला। ठीक है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, लीस्ट जो वैल्यू कम होगी उसका। ठीक है, आई एक्स एक्स पे या आई वाई वाई पे, इन दोनों में से जिसका कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लेना है। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं अभी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लो यार एक बार। ठीक है, इसके आई एक्स एक्स क्या है, आई वाई वाई क्या है, एक बार समझना है, उसके बाद टेंशन नहीं होती। कल को आपको मशीन जो मान लीजिए ये कॉलम्स है, इसके आपको डिजाइन करना है। ठीक है, तो वहां पे भी ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, नीचे है एल, एल कैपिटल में है, एल कैपिटल में है। और इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है ये भी मैंने समझाया हुआ है, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं ओपन की है तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास अलग अलग एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एंड कंडीशंस अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्योंकि इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है, जो लेंथ इफेक्ट में आती है, एक्चुअल लेंथ कॉलम की अलग होती है और इक्विवेलेंट लेंथ अलग होती है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाता है कि अगर बोथ एंड हिंज कर दिए जाए, ठीक है, तो अलग अलग होगा फॉर्मूला, उसके लिए अलग अलग बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज। तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो एल इक्विवेलेंट लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ठीक है, एल क्या था, इक्विवेलेंट। तो एल यहां पे जो इक्विवेलेंट है वो एक्चुअल के बराबर है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा जब क्या होगा, बोथ एंड हिंज्ड। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लोड का फॉर्मूला बन जाता है, बोथ एंड हिंज्ड होते जब। अगला है व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड other is
पिन्ड, ठीक है, अदर को पिन किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आ जाता है तो आपको फिर से वही, आपको ये इक्विवेलेंट पता होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूले आसान बन जाते हैं। तो L जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी वो L का रूट 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास L को एक्चुअल लेंथ को हमने रूट 2 से डिवाइड कर देना, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था क्या, हमारे पास था ये, तो यहां L को बस L बाय रूट 2 पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर ले, तो पीई की क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल, एल कैपिटल है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, स्मॉल एल बाय रूट 2। तो स्मॉल एल, पाई स्क्वायर था ना यहाँ, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, एल क्या लिख देंगे, एल बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा अब, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्मॉल का स्क्वायर बन गया, और रूट 2 का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर जाके 2 बन जाएगा बस। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो 2 आगे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो, जहां मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड, या हमारे पास बकलिंग लोड का, ठीक है। तो आपको बड़ा इजी लगेगा ये सारी चीजें, ठीक है। अगला है व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड, तो दोनों एंड फिक्स कर दिए जाए तो, ठीक है। अगर दोनों एंड फिक्स कर दिए जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट लेंथ का फॉर्मूला याद कर लेना, तो वो होता है L बाय 2, एक्चुअल का आधा। तो हमारे पास फॉर्मूला फिर से ये देखो, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, तो L की जगह ये L बाय 2 पुट कर देंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। पीई पाई स्क्वायर ई आई बाय एल, एल कैपिटल था, उसकी जगह L बाय 2 उसका स्क्वायर। तो ये देखो L का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जब दोनों एंड फिक्स होते हैं, ठीक है। और चौथा हमारा लास्ट है, जो एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरा फ्री है, वन फिक्स अदर इज फ्री, अदर फ्री, तो इस तरह से आ जाए। तो L जो है इक्विवेलेंट लेंथ जो, वो 2 टाइम्स हो जाएगी एक्चुअल लेंथ के। तो पीई क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई, एल जो नीचे L था कैपिटल, उसकी जगह 2L उसका स्क्वायर। तो मेरे पास पाई स्क्वायर ई आई बाय 4L स्क्वायर, तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो यूलर ने दिए हैं, ठीक है। यूलर ने इस तरह से आपको फॉर्मूले दे दिए, जैसा आपका एंड कंडीशन हो, अलग अलग एंड कंडीशन होती है ना, तो अलग अलग एंड कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे हमारे पास, हमने वो वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। आजकल तो यार आसान है, साफ बात तो आजकल तो बिल्कुल आसान है, ठीक। आजकल तो ये है कि आपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ वैल्यू डालनी है, अपने आप उसने कैलकुलेशन करके दे देनी है। पुराना टाइम ऐसा था कि ये सारा कुछ बंदा बैठ के खुद करते थे, ये फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला होते थे हमारे पास, और इसकी कैलकुलेशन खुद करते थे हाथों से, कैलकुलेटर होते थे, ठीक है, और हाथों से ये सारी कैलकुलेशन करनी होती थी उन्होंने। अब खुद सोच लो, और आज ऐसा टाइम है कि आप एक क्लिक करोगे और वहां से सारी आउटपुट आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर से वही बात, अगर आपको पता ही नहीं है ये वैल्यूज है क्या, ये यूलर लोड है क्या, क्यों डालना है हमने, या ये वैल्यू क्यों डालनी है, तो आप करोगे क्या, ठीक है। आपने इसीलिए तो पूछना होता है ना, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ताकि आपको पता हो, हाँ जी आपको बेसिक तो पता है, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि आपको कम से कम ये पता तो है सॉफ्टवेयर में है क्या। आपने सॉफ्टवेयर में वैल्यू डालनी है, कल को बातें करनी है कि इसका जो बकलिंग लोड है कितना है, आप वहां पे सर खुजा रहे हो कि यार बकलिंग लोड सर, वो तो नहीं पता क्या होता है, बकलिंग लोड ही नहीं पता क्या होता है, बकलिंग के होती क्या है यही नहीं पता, तो वहां हम क्या करेंगे यार, ठीक है। तो वहां पे अगर बेइज्जती नहीं कराना चाहते, ठीक है,
सारी जिंदगी वही 3 इडियट में कहते हैं कि सारी उम्र बुरा हाल होगा तेरा, इससे अच्छा अभी देख ले, अभी भी कुछ कर लो। तो इसलिए हमें पढ़ना है तरीके से कि आने वाली सारी जिंदगी में कभी भी किसी से भी सुनना ना पड़ जाए कि तुझे ये नहीं आता। आज हम सीखेंगे, ये वादा करो कि जो भी टॉपिक सीखोगे तरीके से सीखोगे और जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।